हाय एवरीवन, वेलकम टू सफलता क्लास। तो आप सभी का स्वागत है इन दिस वैदिक मैट्रिक क्लास। सो गाइस, दिस इज द थर्ड सेशन ऑफ वैदिक ट्रिक्स जो हमने स्टार्ट किया था मल्टीप्लिकेशन ट्रिक से, डिवीजन से। आज हम लोग सीखेंगे कुछ फ्रैक्शनल ट्रिक। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्रैक्शन ट्रिक। तो हर ट्रिक का एक स्पेशल वीडियो मैं इस सीरीज में बना रहा हूं। तो आज हम लोग सिर्फ इस सेशन में फ्रैक्शन के क्वेश्चंस के टेक्निक सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वैदिक मैथ्स का, वो डेसिमल पावर वाले क्वेश्चंस के ट्रिक है। और उसके बाद एक और आपको वीडियो मिलेगा, सारा सीक्वेंस में मिलेगा, डायरी द कैंसिलेशन, द यूनिक ट्रिक जो आपने आई थिंक इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो गाइस इन दिस सेशन हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली वैदिक मैथ ट्रिक्स में डे 3। तो थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मैथ्स का सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी बट इंपॉर्टेंट है सब कुछ वन बाय वन सीखना। तो कैलकुलेशन को खुद से अच्छा करो, उसके लिए वैदिक मैट्रिक्स लाया गया और वो सबके लिए है। कोई भी बच्चा कोई भी कैलकुलेशन में वीक है, फॉर एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम, फॉर एनी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मैथ्स में कैलकुलेशन प्ले अ वाइटल रोल। तो अल्टीमेटली जो मैंने एक फ्लो चार्ट आपको बताया था, दैट इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन एंड दिस इज द फ्लो चार्ट। इसमें मैंने परसेंटेज के कुछ आपको बताए थे, जो टेबल क्या होता है। डिविजिबिलिटी विल डिस्कस लेटर। मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स हमने बताए थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। ठीक है, बट आज के इस सेशन में हम लोग फ्रैक्शन पे करेंगे, फ्रैक्शन ट्रिक। ठीक है, तो फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे बच्चों के लिए, इवन 9th 10th में भी बच्चा है उसके लिए भी फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीटेट में फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में आते हैं, एसएससी में आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रेलवे में आते हैं। तो फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। ठीक है, एंड देयर इज नो लैंग्वेज। ठीक है, तो आवर मोटो ऑफ दिस सेशन टू इम्प्रूव योर फ्रैक्शन टेक्निक। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें फास्ट, वो जानना जरूरी है। इसके लिए स्टार्ट करेंगे हम लोग परसेंटेज चार्ट से। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं, लाइक यू कैन सी 5/6, 3/4, 1/2, ऐसे 1/8, 1/6, ऐसे क्वेश्चन था। मतलब इसमें से डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। बच्चे को पता ही नहीं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। लाइक दिस इज 5/6, 83.33%। दिस इज दिस वन। 3/4, 3/4 का मतलब हो गया 75%। तो दिस इज 3/4। तो इफ यू नो द परसेंटेज चार्ट जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, देन इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। जो सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज 83.33%, दिस इज 75%, दिस इज 50%। अब इस दोनों में कौन सा बड़ा है? 1/8 मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, 1/8 इज दिस 12.5 एंड व्हाट इज 1.6, that is 16.66%. so this is 12.5 and this is 16.6. तो इसमें से बड़ा ये है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। दैट्स व्हाई फ्रैक्शन में परसेंटेज चार्ट का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यू कैन आल्सो टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन स्क्रीनशॉट। ठीक है, वैसे ये आपको दिख जाएगा, डिटेल में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो वैदिक मैट्रिक्स में आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन रूल एंड आफ्टर दिस रूल वी हैव सम क्वेश्चंस बैक टू बैक, 5 to 6 क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चंस के टेक्निक्स बताऊंगा, ऑप्शन से करना है, कैसे अप्रोच करना है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट परसेंटेज चार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो फ्रैक्शन रूल, भिन्न का जो रूल है, फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन इट मींस देयर इज अ न्यूमिनेटर एंड देयर इज अ डिनोमिनेटर। एक उसमें न्यूमिनेटर अंश होगा और एक हमारा डिनोमिनेटर हर होगा। वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन जो मैं दूंगा। सबसे पहले ये दो चीजें पता रखो। ठीक है, व्हाट इज दिस? In case of multiplication, when base will be same, then power added. In case of division, when base will be same, power subtracted. तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेगा, एक बार ऐड होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है। दिस इज फर्स्ट वन, 3 से 1/4। मैंने लिख दिया 3 + 1/4। तो माई पॉइंट इज, रूल बहुत ही सिंपल। अगर प्लस में 2 + 1/2 हो तो यू कैन राइट 2 से 1/2, 2 से 1/2। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया जो 2 + 1/2, 2 से 1/2 तो 5/2। ठीक है, अब नेक्स्ट इज 3 + 1/4। 3 + 1/4 को मैंने लिख दिया 3 से 1/4। तो देखो आप 5/2, 12 + 1, 13/4, 13/4, बोथ आर सेम। तो प्लस के केस में हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो सिमिलर वी हैव दिस वन। ओके, मतलब कहीं भी लिखा हो सपोज 17/10, तो अब आपके साथ दिक्कत होगा, आप कैसे लिखोगे? देखो होता क्या है, अगर ये 1 टाइम जा रहा है
डिवीजन पे, तो 1 एंड प्लस डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 7/10, 1 प्लस डिफरेंस बाय 10 तो 7/10 मतलब 17/10 आ गया। 1 प्लस 7/10 17/10। तो क्या है, डिफरेंस लेना है एंड डिनोमिनेटर लेना है, और 1 प्लस क्यों करना है, बिकॉज 1 टाइम जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 89/60, तो 61 जा 60, तो 1 तो होगा ही, प्लस डिफरेंस, डिफरेंस इज 29, सो 29/60। सो अल्टीमेटली दिस इज द रूल। तो रूल इज वेरी वेरी सिंपल, रूल कुछ भी ज्यादा नहीं है, रूल बहुत ही सिंपल है। अब इसके बिहाफ पे वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन, ठीक है, इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर दोज क्वेश्चन, बिकॉज देखो जो भी मैंने आपको बताया इसमें इंपॉर्टेंट ये है, प्लस में करना है माइनस में नहीं करना है। सपोज करो मैंने लिखा 74/9, तो वी कैन राइट 8 से 2/9। एक तरीका ये है, कैसे, मैंने क्या किया, 9 8 जा, वो 8 यहाँ आएगा, बिकॉज वंस यू डिवाइड दिस 9 8 जा 72, सो दिस इज 8 से 2/9, यस दिस विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको डिस्कस करके जो मैंने बताया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस की पे हम लोग चलेंगे और थोड़ा सा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वी हैव, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग, ठीक है, गुड क्वेश्चन, दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन। सो वी हैव टोटल 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब इस 5 क्वेश्चंस में दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व। तो पहले दिस इज द लॉन्ग लेंथ क्वेश्चन, मतलब लेंथी देखने में लग रहा है, बट सॉल्यूशन इज वेरी इजी। तो देखो एक रूल क्या है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक रूल ये है जो 10 + 2 + 9 + 3 + 7 + 8 - 2 एंड प्लस ये देखो 1/2 + 2/3 + 3/4 + 1/2 + 1/3 + 1/4 - 1/2। तो वी कैन सॉल्व लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या किया, लीनियर टर्म को सेपरेट किया। लीनियर मीन्स 10 2 9 ऐसे करके, नहीं तो फिर ऐसे लिखेंगे 10 2 जा 20 + 1 21/2, तो इट विल टू मच टाइम, वो बेसिक है, वो नहीं करना है। हमने क्या किया, लीनियर टर्म सारे सेपरेट कर दिए, मतलब दिस टर्म इसको सेपरेट कर दिया विद द प्रॉपर साइन, एंड फ्रैक्शन टर्म को सेपरेट कर दिया विद द प्रॉपर साइन, ठीक है। तो फ्रैक्शन टर्म सेपरेट हो गया, तो इट विल अगेन टेक सम टाइम, तो मैं ये नहीं करना चाहता, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में बनाएंगे, बिकॉज दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, और इसमें टाइम लगता है। इफ द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज लेंथी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए लेंथी क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जो मैं अभी आपको दूंगा, ठीक है, और यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजिंग द ऑप्शन अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कैसे करना है, 10 + 2 12, 12 + 9 21, ठीक है, 21 + 3, जैसे देखो 12 12 9 21, 21 3 24 7 31 9 39 में से 2, तो डायरेक्टली यू कैन राइट 37। अब आप एक काम करो, देखो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज प्लस दिस इज माइनस, 2/3 + 1/3 1, 3/4 + 1/4 1, तो 1 + 1, तब बच कितना गया, एक 1/2, तो डायरेक्टली यू कैन गेट द आंसर, दिस इज 39 से 1/2। सो दिस इज द शॉर्ट अप्रोच, दिस इज द शॉर्ट अप्रोच, और इस अप्रोच से अगर सॉल्व करें तो यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन। बट एक अप्रोच तो ये है, एक और भी अप्रोच है, बिकॉज एवरी टाइम 2/3 और 1/3 नहीं आएगा, बिकॉज यू नो दिस इज 2/3 एंड दिस इज 1/3, तो दैट इज 3/3, तो दैट इज 1। और दूसरा ऑप्शन है, इसको अगर मैं परसेंटेज से ले लूं तो 66.66 + 33.33%, तो दिस विल ऑल्सो इजी फॉर ऑल ऑफ यू, 100% टोटल दिस वन, ठीक है, 100% टोटल दिस वन। तो आई थिंक देयर इज नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। So this is the solution of this question. अब सेकंड क्वेश्चन देखो, नाउ कम बैक टू सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखो जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ वैदिक मैथ्स की, सब आपको ज्यादा लेंदी नहीं है, हर में एक एक ट्रिक बता रहा हूँ 15 to 20 मिनट, तो आप शॉर्ट वीडियो ऐसे बन जाएगा, एक एक टेक्निक देखते जाओगे एंड यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। इंटायर मैथमेटिक्स में यूज होगा, हर टेक्निक को हमको यूज करना है, ठीक है। सो नाउ वी हैव सम डिफरेंट लेवल में सेकंड क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें अच्छा चीज क्या है, अगर मैं बेसिक से इसको बनाऊं तो 1 + 1 - 1, और ये अगर इधर आएगा तो -1, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको कैंसिल कर रहा हूं और ये भी कैंसिल कर रहा हूं,
वी कैन राइट लाइक दिस, यस, और प्लस 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/8 माइनस 1/12, यस वी कैन सॉल्व लाइक दिस। तो यहां भी वही होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इज 24, तो 6 4 जा 8 3 जा एंड 2 जा, सो अल्टीमेटली 10 - 5 5/24, 5/24, तो आंसर हमारा आ गया 5/24। बट वही हम यहां से भी कर सकते हैं। देखो अगर आपको परसेंटेज पता है लाइक 25%, ठीक है, दिस इज 16.66%, दिस इज 12.5%, दिस इज ऑल्सो व्हाट इज 1/12, 1/6 का हाफ, मतलब हम बोल सकते हैं 8.33। अब आप देखो ये माइनस है, ये माइनस है, और ये दोनों प्लस है। अब आप देखो दिस इज 41 और दिस इज 20, तो 20 के आसपास का डिफरेंस है, तो लगभग में 20 ये भी है 0.2, 24 2 जा 0.2, तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हो। बट if you take the LCM also you can get the same answer, but one step process, this is not a tough question, ठीक है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन जो बताए जिसमें ये अप्रोच अच्छा अप्रोच है ऑप्शन के साथ। चलो अगर मैं यहाँ दे दूं तो 24 का ये 2 टाइम नहीं 3 टाइम के क्लोज चला जाएगा। अगर मैं यहाँ 0 दे दूं तो ये भी नहीं होगा, 4 टाइम चला जाएगा। तो बी प्रैक्टिस ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। हमने क्या बोला 5 क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर द बेसिकली दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो 2 से 1/2 माइनस नहीं प्लस 4 से 3/4 माइनस 3 से 2/3 एंड प्लस 3 से 5/6। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। -3 वी कैंसल आउट, और बेसिक क्या है 2 + 4 -3, ये इधर आएगा तो दैट इज +3, एंड देन फ्रैक्शन को हम लोग लेंगे तो फ्रैक्शन इज 1/2, ठीक है, देन +3/4, ओके, देन -2/3, और दिस टर्म विल कम दिस साइड, तो ये प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 5/6। अब देखो यहाँ से सॉल्व तो हो रहा है क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो 6 + वंस यू टेक द एलसीएम, तो इसका एलसीएम आप कितना लोगे 12, तो दिस इज 6 जा तो 6 प्लस दिस इज 4 3 जा तो 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा तो 4 2 जा 8 एंड प्लस 6 2 जा तो 2 5 जा 10। अब देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, ये 15 प्लस 10 25 एंड -8, सो अल्टीमेटली दिस इज 6 + 17/12। अब आपको मैंने रूल बताया, रूल क्या था, जो 12 का 1 टाइम, तो हम इसको लिख लेंगे 6 + 1 प्लस एंड डिफरेंस, तो डिफरेंस हमारा 5 है, तो 5/12। तो अब आपको समझ में आ जाएगा 7 + 5/12 इज 7 से 5/12। इसमें भी टाइम लग गया क्योंकि आपने ये स्टेप लिखा उसके बाद आपने सॉल्व किया। सो डोंट राइट इन दिस वे, आप यहीं से कैंसिल करो, ठीक है, एंड दिस इज 6, तो 6 प्लस में आंसर होगा। पहले तो ये देख लो 6 प्लस में आंसर होगा, तो 6 प्लस में आंसर होगा तो 2 ही ऑप्शन बचा, ठीक है, क्योंकि 6 प्लस में जो भी वैल्यू आएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो जो अब मैं बताने वाला हूँ। अब परसेंटेज से हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज 50%, दिस इज 75% एंड दिस इज -66.66, और ये भी मैंने अभी बताया था 83.33। तो अब आप देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर ये हम देखें तो दिस इज 120 या प्लस 83, तो लगभग 200 एंड 200 माइनस 66 मतलब 140, तो 7 प्लस समथिंग, तो 7 प्लस समथिंग, तो 7 ही आंसर होगा ना। आप देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम इस सबको माइनस करेंगे तो 140% के क्लोज जाएगा, तो 6 + 100% 706, मतलब 7 प्लस आएगा, तो 6 आंसर ही नहीं होगा, 7 ही आंसर होगा। और वन ऑप्शन से भी आप जा सकते हो, तो ऑप्शन अप्रोच इज गुड, बट ये मत लिखो, इससे भी शॉर्ट थोड़ा सा परसेंट, इसलिए मैंने परसेंटेज चार्ट को डिटेल में बनाया था जब मैंने पहला वैदिक मैथ का वीडियो रिकॉर्ड किया था। बट अब आपको ये चीजें हैबिचुअल हो जानी चाहिए, जो नहीं मुझे हिट करना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, ओके। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 23 से 8/9 प्लस 15 से 7/9 माइनस 12 से समथिंग। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको होमवर्क में दूंगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, लेकिन कुछ ही टर्म फ्रैक्शन में है। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसको मैंने मैक्सिमम जितने क्लासेस में बनाया है, बहुत बच्चे से गलती होती है और आंसर भी नहीं दे पाते, इसलिए मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। पहले देखो क्या है, 23 से 8/9, ये फ्रैक्शन लीनियर दोनों है, इसमें भी फ्रैक्शन लीनियर दोनों है, ठीक है, माइनस अब ये 37/3 है और इंटू 2/3 है,
तो ये देखो 23 से 8/9 प्लस 15 से 7/9 माइनस 74/9। अब आपके साथ दिक्कत क्या है, ये फ्रैक्शन नहीं है, मतलब ये लीनियर और फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन ही सिर्फ दिख रहा है x by y। तो इसको कन्वर्ट करिए, 23 से 8/9 प्लस 15 से 7/9 माइनस 8 से 2/9। अब आप ध्यान से देखो, अब हमारे पास फ्रैक्शन 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 लीनियर लीनियर लीनियर, तो अब आप इसको लिखोगे 23 प्लस 15 माइनस 8, तो ये हो गया 38 माइनस 8 30 एंड प्लस 8/9 प्लस 7/9 एंड माइनस 2/9, तो दैट इज इक्वल टू डैश। अब आप यहां से आंसर बनाओगे तो योर आंसर विल कम ऑटोमेटिकली, बट दिस इज द बेसिक अप्रोच। तो 23 प्लस 15 माइनस 8, तो अल्टीमेटली हमारा 30 आ गया, और 30 प्लस 8 प्लस 7 15 माइनस 2, बिकॉज एलसीएम में तो 9 ही आएगा ना, तो दैट इज 13/9। अब देखो ये क्या है, ये अल्टीमेटली आपको दिख रहा है 30 प्लस 1 प्लस 4/9, क्योंकि डिफरेंस इज 4 एंड 1 पे जा रहा है, 9 1 जा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 31 प्लस 4/9। मैंने समझाया था आपको, अगर 3 प्लस 1/9 होगा तो 3 से 1/9, 31 से 4/9, तो आंसर इज डी। तो ये आपका डिटेल सॉल्यूशन हुआ। सो दिस इज द डिटेल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बट इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं जनरली क्लासेज में बताता हूं, ठीक है। इफ यू नो दैट शॉर्ट ट्रिक इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू, सबके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पे बताता हूं, बट दिस इज द बेसिक अप्रोच, ठीक है। नॉट बैड, बिकॉज आंसर तो आ रहा है बट टाइम लग रहा है, ठीक है। और टाइम कहाँ कम होता है, जब आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में जाओगे, ठीक है। अब देखो क्या है, रूल बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या किया, इन दोनों को 38 लिख दिया, और मुझे ये पता चल गया ये 30 नहीं 74/9 है माइनस में। तो देखो 9 9 9 सब में, तो 8 7 15, 15 में से 74, तो 59/9 वी कैन राइट। अब दो चीजें हैं, जब प्लस था तो मैंने क्या बोला, डिवाइड करो वैल्यू कम करके, जैसे 9 7 जा नहीं 9 6 जा, बट माइनस में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड ऐसे करेंगे, 9 7 जा तो 63, और 63 यहां लिखेंगे, तो 7 क्या हो गया लीनियर और फ्रैक्शन में ये आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 38 माइनस, देखो मेरा सेंस ये था, माई सेंस इज जस्ट लाइक दिस, जो 9 7 जा 63 माइनस 4 59, ये लिख सकते हैं। तो आंसर आ गया। देखो अब इसको स्प्लिट करो, तो 38 माइनस 7, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 4/9, तो देखो ना आंसर आ गया ये 31 प्लस 4/9, 31 से 4/9। सो दिस इज द हाफ ऑफ द यू कैन से मिनिमाइज स्टेप कर लिया, और हाफ ऑफ द लेस टाइम देन द प्रीवियस मेथड। तो दिस सॉल्यूशन विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ये सॉल्यूशन चाह रहा था मैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करो कब, जब यहां माइनस हो, तो आप उसके ऊपर वाले नंबर से डिवाइड कर दो। लीनियर टर्म जो सेपरेट होता है, जैसे हम लोग जिसको कोसेंट बोलते हैं, और जहां से हमारा रिमाइंडर गया उसको हम माइनस कर देंगे, दैट विल बी द आंसर। तो दीज आर ऑल अबाउट द फ्रैक्शन मेथड। तो एक क्वेश्चन होमवर्क में मैंने दिया है, जब आप ये रिकॉर्डेड देखोगे तो इससे आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड प्लीज वॉच दिस सेशन एट योर एंड। प्लीज डाउनलोड दिस ऐप and please subscribe our channel also. Okay, thank you so much। फिर मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल और फ्रैक्शन, डेसिमल और पावर वाले क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। थैंक यू गाइस, गुड लक।